चलिए 5 नंबर बताना है ना, आपका नहीं बनाना, देखिए कैसे बनाएगा, आप ही बनाएगा, हम तो खाली लिखेंगे। 5 में कहता है क्वेश्चन में कि 20,480, यानी क्वेश्चन नंबर कहता है 5 P 20,480 रुपया 6.1/4% वार्षिक दर से और 6.1/4 वार्षिक दर से 2 वर्ष टाइम 2 वर्ष, और कोई नहीं बोलिएगा, यही बनाएंगे 73 दिन का। क्या निकालना है? तो सी आई निकालना है। तो अपने बताइए सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो सी आई का फॉर्मूला होता नहीं है, ए का फॉर्मूला होता है और ए में से पी घटाने से सी आई निकालता है। क्लियर? तो इसमें दिकदारी कौन दे रहा है आपको? एक टाइम दिकदारी दे रहा है ना। हमने बताया होगा कि जब साल है ठीक है और उसको साल में बनाना है, यानी इसको 2 है ना 73/365, यानी 2.1/5 वर्ष नहीं, तो यही में बनाना है, साले में बनाना है, दिन उन में नहीं बनाना है, साधारण ब्याज नहीं है। अब क्या इसका पॉइंट लिखा होगा कि अगर समय भिन्न के रूप में हो तो क्या करते हैं, ए बराबर पी 20,480 1 प्लस ये 25 जो पूर्णांक में है ये, और जो भिन्न में है वो अगले टर्म में 25 1/5/100 नहीं। आपने सही से देखा होता अगर नोट्स को, कल भी हमने इससे चर्चा किया, पूछे भी है ये चीज़ ना, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया। अभी क्या है दिक्कत? अब बन जाएगा आराम से, हो गया। हम आपसे पूछे थे दर अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, तो बताए थे किसी से समय भी पूछेंगे भिन्न के रूप में हो तो क्या होगा, इसलिए पूछे किसी से समझे कि मेरा ही है वो चीज़, मेरे से पूछा जा रहा है, इसलिए नहीं बनता होगा। अब हो गया क्लियर? आइए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, रमेश ने कुल 27,000 रुपया है, पी है वो 27,000 रुपया है, 27,000 रुपया है। 2 भाग, एक है 8% के दर से और एक है 9% के दर से चक्रवृद्धि उधार दिया गया। 2 वर्ष बाद इतना रुपया ब्याज के रूप में मिला, यानी सी आई है वो 4,8,1,3,30 मिला है, वो ब्याज बना तो 8% पर उसने कितना धन उधार दिया। देखिए विथ प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चलेगा। कैसे? तो ये 2 धन आप आराम से, एगो धन को x, एगो 27,000 माइनस x, राइट। अब क्या करेंगे, ये x पर 8% दर से 1 + 8/100 के पावर कितना समय है जी? 2 वर्ष है, 2 वर्ष टाइम। अगर 2 वर्ष है तो यहाँ चढ़ा देंगे 2, फिर करेंगे प्लस 27,000 माइनस x के 1 + 9/100 के पावर चढ़ा देंगे 2, ठीक। ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट, टोटल इस साइड लिखेंगे ना, वो लिखेंगे 27,000 प्लस 4,8,1,3 और 0। पता है कि इससे ज़्यादा गुना भाग हमें लगता है किसी चैप्टर में नहीं करना पड़ता है। ये हो गया प्रोसेस हो गया। अब इसको एलिगेशन मेथड पे साधारण ब्याज में बना लिया करते हैं, एलिगेशन मेथड पे, पर इसे एलिगेशन मेथड पे नहीं बनाया जा सकता है। यही क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज में रहता तो हम क्या करते, कि दोनों के बदला में एक कॉमन दर निकाल लेते, उसके बाद हम एलिगेशन कर देते। चूँकि उसमें इसलिए हो जाता है कि प्रत्येक साल का मूलधन स्थिर और ब्याज बराबर होता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको इसी विधि से बनाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा विधि एगो धन x एगो धन y दुघाती समीकरण पे जा सकते हैं। दूसरा विधि बताते हैं, एलिगेशन नहीं कर सकते हैं इसका। क्लियर? एलिगेशन नहीं होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। आइए दूसरा क्या कर सकते हैं, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आसान यही होगा। पता है कि 2 को मानने से अच्छा होता है कि 1 को मान ले। ये धन को 2 भागों में बांटेंगे, एगो भागेंगे x एगो y, यानी 27,000, समीकरण 1। और समीकरण 2 करने के लिए x का 1 + 8/100 के पावर 2 और y 1 + 9/100 के पावर 2। और अगर ये अमाउंट है तो फिर इधर 27,000 प्लस 4,8,1,3,0 इस समीकरण 2। तो एक कहीं और ज़्यादा टफ होगा, नहीं होगा टफ जी, उससे अच्छा वही वाला था। तो आप लोग जानते ही हैं कि 2 को मानने से अच्छा, हाँ याद रखिएगा, जीवन में भी बहुत काम देगा। रणवीर किसको पहले मनाइएगा? हाँ अरे भाई, x का निकालना आसान है कि y को निकालना आसान है?
किसको मनाएगा पहले? बीवी को। क्या है? नहीं, अगर दोनों हो गई किसी बात को लेके, समझे, अब बीच में पड़ गए, वो होगा, सबके लाइफ में आएगा। अब बीच में पड़ गए, नहीं, वृंदावन तो बाद में ना, अंत में कोई रास्ता निकलेगा। शुरू में किसको मनाएगा पहले? अच्छा, ऐसा नहीं होता है, बीवी को मनाएंगे। अच्छा, क्या है, बीवी को पहले मनाएंगे? मम्मी मान ले रहेगी ना, नहीं ना मानेंगे, ऐसा कहाँ समझे मान ले रहेगी, ऐसा नहीं होता है। अभी वाला बात उस समय में नहीं। अगर समझते कि बीवी मान ले है, मम्मी मान ले है, बीवी को मना लीजिएगा ना। पर मेरे हमसे अगर आंसर पूछे, और कोई आदमी खाए जी आंसर जी, कोई आदमी खाए आंसर? अब क्या करिएगा जी? किसको पहले मतलब मैनेज किस मनाइएगा? मैनेज किसको कीजिएगा पहले? क्या? किनसे? दिवाकर जी से? दिवाकर जी से पूछ रहे हैं, किसको मनाएगा पहले? क्या चीज? आप लोग एकदम मतलब देश को बर्बाद करने पर लगल हैं। सब मोदी जी बनिएगा, ठीक है। अब अंत में क्या करेगा? अब डेली का ही हो जाएगा समस्या। कभी कभी हो, डेली हो तो झोला उठाना सबसे अच्छा सिस्टम है। झोला उठाइए, बिना झोले का चल दीजिए। अगर महीना 2 महीना साल भर में 1 दिन हुआ तो अब क्या कीजिएगा? एक के दिन में झोला उठा लीजिएगा। गलती नहीं, ऐसा नहीं गलती। मतलब लड़की को छोड़ दीजिए उसके गाँव में। दोनों के बीच में डिफरेंस ला दिया जाए। 10 दिन के बाद ना सब गुस्सा समाप्त, अखरने लगेगा। ऐसा भी एक घटना हुआ है, एगो अभी घटना मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसमें पड़ गए थे, समझे। ऐसा दोनों पति पत्नी को लड़ाई होता था, अब बीच में माँ यही कंडीशन ट्रिंगल वाला मारपीट हो जाता था दोनों में, तगड़ा दोनों मारपीट करते, मुंह कान फोड़ा फोड़ी, नोच नाच, तगड़ा मारपीट। दोनों को कहें कि एक है कि दोनों को थोड़ा डिस्टेंस बना दीजिए, लड़की को अलग। अब 10 दिन के बाद दोनों अब छटपटा एकदम प्रतिबंध ना, ये 6 महीना तक एकदम दोनों से लग रहेगा। कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के सेट करिए लिया, चुरा नुका के, अपने घर वाली से चुरा के बात करना। तो ये वाला बात करो मत कीजिएगा। पर मेरा मानना है क्या, वो डिपेंड करता है क्या कि घर वाली कैसन है। क्या ज़्यादा सुंदर रहेगी तो था जल्दी उसी को मनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरे लोग मना लेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से हम कहते झोला चल दीजिए, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से। अब एक दिन हम सिखा दिए झोला वाला बात, आप लोग के माइंड में झोला है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कभी सिचुएशन में बदलिए। चलिए मिटा देते हैं, हो गया। इसके आगे 6 के बाद 7 है। 7 कहता एक पेड़ की ऊंचाई प्रत्येक साल 1/8 की वृद्धि हो जाती है यदि उसकी वर्तमान ऊंचाई P है वो है 64, टाइम है 2 है और R है 1/8। ये पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहले प्रोसेस से फिर शॉर्टकट बता देते हैं। एक पेड़ है वो 64 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें प्रत्येक साल 1/8 का वृद्धि हो जाता है। 1/8 प्रतिशत का नहीं, 1/8 का वृद्धि हो जाता है। 1/8 का मतलब हुआ 8 मीटर का पेड़ है, 1 साल में 9 मीटर का हो जाता है। 2 साल के बाद इस पेड़ का ऊंचाई क्या होगा विथ प्रोसेस। अभी तक जो दर हमें मिलता था वो प्रतिशत में मिलता था, ये प्रतिशत नहीं है। इधर देखिए, ये क्या दिख रहे हैं, इसको प्रतिशत नहीं है तो कैसे इसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना। अगर 100 से गुना हम इसको कर दे, 100 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 12.5%। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज की तरह सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। ए निकालना है तो ए निकालना है तो P 1 + 12.5/100 के पावर 2, तो ये 64 हो जाएगा। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना तो 9 8 और 9 8 हो जाएगा और ये 64 कट जाएगा और 81 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो यह विथ प्रोसेस चक्रवृद्धि ब्याज यानी वृद्धि पे वृद्धि हो। अब इसका शॉर्टकट बताते हैं, बता दे शॉर्टकट, रहने दे, बता देते हैं। चलिए इतना चीज़ को मिटा देते हैं, इतना बातें को हम मिटा देते हैं। अब देखिए भिन्न का यूज करना सीखे। भिन्न का यूज करना 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 का मतलब यानी 8 में 1 का वृद्धि, अर्थात जो 8 है वो क्या हो जाएगा 9। यानी इसी को लिख सकते हैं 9/8, नहीं लिख सकते अमाउंट, ई दर है और अमाउंट लिखेंगे 8 में 1 का वृद्धि यानी 8 है वो हो जाता है 9।
तो 64 9/8 9/8 काट के सीधे 81 हो जाएगा। हमको प्रतिशत से फॉर्मूला तोड़ने पे जाने का जरूरत नहीं है। यानी 1/8 का मतलब 8 में एक वृद्धि, जो 8 है वो एक साल में 9 हो जाता है। तो 64 है 9/8 9/8 काट देंगे 81। क्लियर? प्रोसेस भी देख लिए। अब आते हैं 7 के बाद क्वेश्चन आते हैं 13। देखिए बनाइएगा ना, कोशिश करके आइए ना, हम बता देंगे सब क्वेश्चन जी, क्या दिक्कत है। 13 कितने समय में 30,000 रुपया, कितने समय में 30,000 रुपया आर है 7% के चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज इतना हो जाएगा, यानी CI है वो हो जाएगा 4347। अब बताइए कि ये बताइए तो अब बताइए ये बताइए तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले बात, मेरे पास P दिया हुआ है, मेरे पास R दिया है, मेरे पास CI दिया है, हमें चाहिए क्या तो T, तो हम A निकालेंगे। A तो अमाउंट हमें पता है कि 30,000 में हम ये जोड़ देंगे तो होगा 3 4 3 4 7। अमाउंट 3 4 3 4 7 अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + 7/100 और टाइम यहाँ पे नहीं। अब इसको उठा के ले आएंगे नीचे, इससे नीचे आएंगे तो 3 4 3 4 7। CI का फॉर्मूला होता कहाँ है, सो लगा दीजिएगा आप। फॉर्मूला तो अमाउंट का होता है, कहाँ भी लिखा CI का फॉर्मूला है, कहीं है सूत्र CI का। तो भाई CI निकालना है तो अमाउंट में से, तो अमाउंट पे हमको जाना ही पड़ेगा। अब इधर करेंगे ना तो इधर होगा 107/100 अर्थात 3 से ही कटेगा, 3 से कटेगा। नीचे में आएगा 3 से काटेंगे तो 1 2 3 4 को जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा 11,449। देखिए इधर अगर 7/100 है तो ये भी 7/100 ही होगा, स्क्वायर या तो क्यूब। तो हम पता है कि 2 जीरो है, 4 जीरो है तो स्क्वायर ही आना है, निश्चित है आना है। और ये करेंगे तो T का मान 2 हो जाएगा ना। क्लियर? क्यों नहीं बनेगा, प्रयत्न तो करिए, कर बड़ा बड़ा लिखिए कॉपी में, छोटा छोटा नहीं, साफ साफ। चलिए मिटा दे। हम कह रहे गर्मी हमको थोड़ा काहे लग रहा है, पंखे बंद किए हुए थे हम अपना, मिटा देते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया इतना हो जाता है। यानी टाइम दिया हुआ है 2 और P दिया हुआ है 1200 और A दिया हुआ है आपको 13 48 3 2 क्या कह सकता है, दर कह सकता है, दर ना बच गया जी। तो दर कोई दिक्कत नहीं, एक फार्मूला है, अमाउंट बराबर मूलधन 1 + 8/100 के पावर T 2। ये इधर चलाएगा 1 3 4 8 3 2 और ये होता है 12। देखिए ये अमाउंट बट्टा P, हमेशा अमाउंट ऊपर भी रहता है, क्या एक ओरिजिनल नीचे में, तो P ओरिजिनल होता है न कि अमाउंट। ये अगर कीजिएगा तो 100 + 8 100 का स्क्वायर ना, निश्चित है कि 12 से कटेगा। अगर 2 जीरो है, 2 जीरो इसको इक्वल होने के लिए तो 12 नहीं, जो इसको काटेंगे ना, काटने के बाद इसको काटिए आप, हटा के दे दीजिए। 12 से कटना ही है, कटना इसको 11,236 11,236 ये होगा 1 2 3 4। इसमें 2 जीरो है तो इसमें 4 क्योंकि स्क्वायर है। अब ये इसको देखेंगे ये कितना का स्क्वायर होता है, इसका रूट निकालना है, कितना 106 का, इसका रूट निकालना ही पड़ेगा। ये 106 का ये हो जाएगा 100 का ये स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 + 8/100 ना। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 100 से 100 कट गया, R का मान 6। एकदम निश्चित रहता है कि कटना ही कटना है। जीरो देख के पता कर सकते हैं कि पावर 2 होगा कि 3 होगा ना। यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ 4 जीरो है। चलिए आगे पूछे कि नहीं। 25 कोई बना लिया तो क्या करेंगे, बता दो देंगे। हम टास्क जो देते हैं ना वो मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है, कम से कम उतना बना के आना, ज़्यादा बना सकते हैं। देखिए 25 में कहता है कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है कि 20% के दर से कोई दर दुगुना से ज़्यादा हो जाएगा। दुगुना से ज़्यादा मतलब P आपका 100 और अमाउंट आपका 200 से ज़्यादा, मतलब 200 प्लस।
यानी साल पूर्ण होना चाहिए, हमें दुगुना से ज़्यादा ब्याज मिलना चाहिए। R 20% है, R 20%। अगर 20% को हम लिखते हैं तो 20% को डायरेक्ट 6/5 नहीं लिख सकते हैं, कुछ आप थोड़ा सा आसान आपको बना रहे हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे। 20% को क्या हम 6/5 नहीं लिख सकते हैं चक्रवृद्धि अमाउंट में? कैसे सो बताते हैं, देख लीजिए। 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 1/5। 1/5 का मतलब 5 में 1। जब 1 प्लस 1/5 करेंगे तो 6/5 नहीं हो जाएगा? तो आप फार्मूला ना लिखेंगे, इस सब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। फार्मूला ना लिख के इस सब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। क्या है कि अमाउंट बराबर P गुने 6/5, टाइम हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता नहीं। अब डायरेक्ट प्रतिशत को आप भिन्न के रूप में लिखना सीखे, आसान हो जाएगा। यहाँ दिया है 200 प्लस यहाँ है 100 और ये है 6/5 के पावर t। क्लियर? ये इधर ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस, नहीं होगा, इधर आगे कट के 2 प्लस, और यहाँ पे है 6/5। अब आपको क्या होगा देखना होगा, अगर 1 देते हैं तो 6/5 2 से ज़्यादा नहीं होता है। 6 को 5 से भागा देंगे तो 1.2 ना नहीं हुआ। पावर 2 देंगे तो 36/25 नहीं हुआ। ई वाले से ऊपर वाले से ई नीचे वाले से ऊपर वाला दुगुना से ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 देंगे पावर तो 36 और 25 दुगुना नहीं हुआ। 3 देंगे तो 216 125 नहीं हुआ ज़्यादा, 125 दूना होना चाहिए 250 216। 4 दे देंगे ना तो इससे ये ज़्यादा हो जाएगा, दुगुना से ज़्यादा, यानी t का मान आपका हो जाएगा कितना, 4 वर्ष। अब इस बात को आपने समझा नहीं। देखिए, अगर 6/5 के पावर 1 देते हैं तो 6/5 भागा देते 1.2 आया ना, हमको तो 2 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर हम 2 देते हैं तो 36/25 दुगुना कहाँ हो रहा है, नहीं ना हो रहा है दुगुना। अगर 3 देते हैं तो 216/125 कहाँ दुगुना हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। 4 दे देंगे ना तो निश्चित होगा, ये 625 हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1275 ना, गलती 1236 हो जाएगा। 6 36 3 6 का 6 3 9 1296 1200। अब देखिए दुगुना हो गया, दुगुना से ज़्यादा हो गया ना, 4 दिए तो ये 1250 से ज़्यादा हो गया, दुगुना से ज़्यादा हो गया, तो हम तो 2 प्लस से आना चाहिए, यानी टाइम कहाँ होगा, 4 होगा। परफेक्ट नहीं निकाला सकता, अनुमान तक, क्योंकि ये जो होगा परफेक्ट आता नहीं है। क्या है कि ये संख्या इधर रहता परफेक्ट, तब तो हम परफेक्ट डाल के कर लेते, दुगुना से ज़्यादा होगा, तो टाइम मेरा 4 वर्ष होगा। क्लियर? यही इसका उपाय ये होगा। नीचे से लास्ट वाला बताइए। कौन? ई हाँ, यहाँ से। ई दिक्कत, ये नीचे आएगा 2 प्लस हो जाएगा, 6/5 है, टी है, टी हम आपको देना होगा कि इतना टी पावर दे कि 2 से ज़्यादा हो जाए। 1 दिए तो कम गया, 2 दिए कम गया, 3 दिए कम गया, 4 दिए तो 2 से ज़्यादा हो गया। नहीं देखिए यहाँ पे 4 दिए हैं पावर, 1296/625 दुगुना से ज़्यादा है, इसे दुगुना से ज़्यादा है ना, इसको भागा देंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा ना, हो गया। 4 वर्ष देंगे, पूर्ण वर्ष चाहिए 25। अब नहीं है आप लोग का क्वेश्चन, 37 भी है, 37 को है, कल पूरा ट्राई कीजिए ना। देखिए आप कोशिश करके आइए, नहीं बनेगा हम सब बता देंगे जी। क्या हुआ, काहे नहीं हो पाएगा? अच्छा जितना हो सके बनाइए ना, क्या लगता है आपसे जितना बन सके आप बनाइए, नहीं बनेगा कोशिश करके आप साफ साफ क्वेश्चन को लिखिए, तो जो रास्ता मिले उस रास्ता पे चलिए, नोट्स को देखिए, फिर भी ना मिला तो मेरे पास गया, सब बनिए जाएगा, तो फिर हम कौन काम का, कुछ नहीं भी बनना चाहिए। आइए आज भी यहाँ ज़रूर आसान लगे, आज जो घर पे टफ लग रहा था यहाँ पे आसान लगा ना जी, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा दिमाग पे, इसलिए कोशिश करके आइए, ट्राई करके आइए।